आप सभी को मेरा प्रणाम है, सभी सनातनियों को मेरा प्रणाम है। आज का मेरा विषय है पितरों का तर्पण और पिंडदान। इसका आस्था क्या है और इसका विज्ञान क्या है। आजकल हम सभी देखते क्या है कि आजकल के जो युवा हैं पितरों के तर्पण पे विश्वास नहीं रखते हैं, पिंडदान पे विश्वास नहीं रखते हैं। कहते हैं कि जो इस दुनिया से चले गए उसके लिए हमें कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसी के लिए हम सभी आज का ये वीडियो रखे हैं और आज हम सभी जानेंगे इसी विषय पे। तो ये विषय बहुत ही गूढ़ है, बहुत ही पवित्र है, पावन है। हम सभी को अपने पितरों का ख्याल रखना चाहिए क्योंकि उसी के आशीर्वाद से हम सभी का वंश बढ़ता है, हम सभी का यश बढ़ता है और हम सभी यशस्वी बनते हैं। तो आइए पितरों को जलार्पण क्यों करना चाहिए, पिंडदान क्यों करना चाहिए, इस विषय का वीडियो शुरू करते हैं। अब पितरों का तर्पण और पिंडदान ये आस्था, विज्ञान और जीवन का गूढ़ रहस्य है। मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, भारत भूमि का सूर्योदय देखिए। सुबह की लालिमा जैसे ही आसमान में फैलती है, आजकल गंगा घाट पर एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। गंगा घाट पर ही क्यों कहें, आप अपने अगल बगल के पोखरा या नदी में भी देख सकते हैं। कोई हाथ जोड़कर सूर्य देव को अर्घ दे रहा है, कोई अपने पितरों को स्मरण कर जल अर्पित कर रहा है, कहीं कोई वृद्ध अपने आंसुओं से भींगा हुआ अर्घ अपने युवा मृतक को दे रहा है, तो कहीं कोई नौजवान अपने छोटे बच्चों को यह परंपरा सिखा रहा है। यह दृश्य केवल धार्मिक क्रिया नहीं है, यह हमारे अस्तित्व का प्रमाण है। यह हमारी जड़ों से जुड़ने का तरीका है, क्योंकि जब हम जल की धार को अपने पितरों को स्मरण करते हैं तब यह स्वीकार करते हैं कि हम अकेले नहीं हैं। हमारे भीतर हमारे पूर्वजों का अंश है, इसलिए हम अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को जल अर्पित करते हैं। पितरों को जल देने की परंपरा, भारतवर्ष में तर्पण की ये परंपरा अत्यंत प्राचीन है। सुबह के समय स्नान करके लोग दोनों हाथों से जोड़कर जल लेकर मंत्र बोलते हैं। और मंत्र क्या बोलते हैं? ओम पितृभ्य स्वधा नमः, और जल को धरती या नदी में अर्पित कर देते हैं। यह सरल सा अनुष्ठान बताता है कि जीवन केवल वर्तमान का नहीं है, यह अतीत और भविष्य की कड़ी है। जैसे वृक्ष की जड़ें धरती में छिपी होती है, वैसे ही हमारे पितर हमारी आत्मा में बसे हुए हैं। जब हम उन्हें जल अर्पित करते हैं तो मानो अपनी जड़ों को हम पोषित कर रहे हैं। पिंडदान का भी बहुत ही महत्व है। भारतवर्ष के कई तीर्थ विशेष रूप से पिंडदान के लिए प्रसिद्ध हैं। एक हमारे बिहार का गया जी तो इस परंपरा का सबसे बड़ा केंद्र है। गया में लोग पिंडदान करने जाते हैं। यहाँ कहा जाता है कि स्वयं भगवान श्री राम ने अपने पिता दशरथ जी का पिंडदान किया था। पिंडदान का अर्थ क्या है? चावल, तिल और जल से बने छोटे छोटे गोला पितरों को अर्पित करते हैं, यही पिंडदान है। यह केवल अनाज या भोजन देना नहीं है, यह प्रतीक है चावल का जिसमें शुद्धता और पोषण है, तिल का जिसमें ऊर्जा और शक्ति है, जल का जीवन का। जब इन्हें मिलाकर पिंडदान करने के लिए पिंड बनाया जाता है और श्रद्धा से अर्पित किया जाता है तो माना जाता है कि पितर तृप्त होते हैं और वंश पर आशीर्वाद बरसाते हैं। इसका धार्मिक कारण भी है। शास्त्रों ने स्पष्ट किया है कि श्राद्ध और तर्पण हमारे लिए अत्यंत अनिवार्य है। गरुड़ पुराण पढ़ेंगे तो पाएंगे कि जो व्यक्ति पिंडदान करता है उसके पितर प्रसन्न होकर उसके कुल की रक्षा करते हैं। महाभारत में भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर से कहा, पितरों के श्राद्ध से राज्य समृद्ध होता है और वंश सुखी रहता है। मनुस्मृति में लिखा है कि पुत्र का सबसे पहला कर्तव्य अपने पितरों का श्राद्ध करना है। इसलिए हमारे यहाँ पितृपक्ष
की परंपरा बनी है। आजकल पितृपक्ष ही चल रहा है। भरद पूर्णिमा से अमावस्या तक पितर धरती पर आते रहते हैं। यदि इस समय उन्हें तर्पण मिलता है तो वे प्रसन्न होकर वंशजों का कल्याण करते हैं। इसीलिए हम सभी जलार्पण करते हैं अपने पितरों को। इसका एक आध्यात्मिक कारण भी है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो पितरों का तर्पण आत्मा की शांति का मार्ग है। हम सब पितृ ऋण के साथ जन्म लेते हैं। यह शरीर, यह संस्कार, यह परंपरा सब हमें हमारे पूर्वजों से मिला है। यदि हम उनका स्मरण न करें तो यह ऋण अधूरा रह जाता है। श्राद्ध और तर्पण केवल मृत आत्माओं का भोजन देना नहीं है, यह आत्मिक संवाद है। जब हम कहते हैं हे पितरों, इसे श्रद्धा के रूप में स्वीकार करें, तो हम अपने भीतर छिपे संस्कारों को प्रणाम करते हैं। इससे हमारी आत्मा हल्की होती है, बोझ कम होता है और मन में एक संतोष आता है कि हम पितृ ऋण अर्पित कर रहे हैं। इसका वैज्ञानिक कारण भी है। अब कोई पूछे कि क्या यह केवल अंधविश्वास है, तो उसका उत्तर भी भारतीय परंपरा देती है। पहला, सूर्य को जल अर्पण का विज्ञान कहा जाता है। जब हम सूर्य की ओर मुख करके जल अर्पित करते हैं तो उसकी किरणें जल की धार से होकर हमारी आंखों और मस्तिष्क तक पहुंचती है। इससे मानसिक शांति मिलती है, ऊर्जा और आत्मबल बढ़ता है। दूसरा कारण है कि पिंडदान का विज्ञान। चावल और तिल प्राकृतिक आहार हैं। जब इन्हें नदी या भूमि में अर्पित किया जाता है तो मछलियां, पक्षी और सूक्ष्म जीव जंतु पोषण पाते हैं। यह पर्यावरण और इकोसिस्टम का संतुलित करता है। इसका मनोवैज्ञानिक कारण भी है। आधुनिक मनोविज्ञान कहता है कि कृतज्ञता का अभ्यास मनुष्य के लिए मानसिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत उपयोगी है। पितरों का स्मरण, कृतज्ञता सबसे गहरा अभ्यास है। इसमें मनुष्य शांत, संयमी और सुखी बनता है। हमें अपने पितरों के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, कृतज्ञ नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो कृतज्ञ होते हैं वो धार्मिक होते हैं। जो कृतज्ञ होते हैं वो किसी को मानते नहीं, वो अधार्मिक होते हैं। तो हमारा पितृ ऋण कैसे सधेगा? इससे मनुष्य शांत, संयमी और सुखी बनता है। आइए कुछ पौराणिक कथाएं पर भी हम लोग ध्यान दें। भारतीय परंपरा में कई कथाएं इस विषय पर गवाही देती है। भगीरथ और गंगा की कहानी आप जानते ही होंगे। राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए गंगा को पृथ्वी पर लाया। ये तो जानते हैं ना, आप जानते होइएगा। गंगा स्नान और तर्पण से उनके पितर मुक्त हुए। भगवान राम ने अपने पिता दशरथ जी का श्राद्ध गंगा तट पर किया था। गया जी के यहाँ पिंडदान करने से 7 पीढ़ियों तक के पितर तृप्त हो जाते हैं। भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर से कहा था, पितरों का तर्पण करने से वंश समृद्ध होता है और धरती पर अकाल नहीं पड़ता है। तो आइए निष्कर्षतः हम सभी ये कह सकते हैं कि पितरों का तर्पण और पिंडदान केवल कर्म कांड नहीं है, यह तीनों दृष्टि से आवश्यक है। कौन कौन दृष्टि से? धार्मिक रूप से यह शास्त्र सम्मत कर्तव्य है। आध्यात्मिक रूप से यह पितृ ऋण से मुक्ति और आत्मिक शांति का मार्ग है। वैज्ञानिक रूप से यह प्रकृति और मन दोनों को संतुलित करता है। इसलिए भारतवर्ष का हर व्यक्ति, चाहे गांव में हो या शहर में, अपने पितरों को जल अर्पित करता है, क्योंकि हम सब जानते हैं जड़ें मजबूत हो तो वृक्ष हरा भरा होता है। पितरों का आशीर्वाद ही हमारी जड़ है और हम सभी चाहते हैं कि हमारा ये संसार, हमारा ये परिवार, सभी कोई अच्छे से रहे, अपने पितरों का आशीर्वाद मिलते रहे। तो हम सभी को अपने पितरों को जल अर्पित करते रहना चाहिए और पिंडदान करते रहना चाहिए। और आजकल तो पितृपक्ष चल रहा है और निश्चित रूप से हम सभी अपने पितरों को जल अर्पित कर रहे हैं और पिंडदान भी करेंगे ही करेंगे। तो आज की वीडियो यहीं पे विराम दी जाती है। फिर
मिलते हैं किसी अन्य विषय को लेकर आपके समक्ष। बस इतना ध्यान रखिएगा, यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें और लोगों को इस वीडियो को दिखाएं, क्योंकि आजकल के युवा अपने धर्म से थोड़ा सा अलग चल रहे हैं। तो उन्हें दिखाएंगे तो उन्हें समझ में आएगा कि ये जो पितर को जो हम लोग जल अर्पण करते हैं या पिंडदान करते हैं, उसका धार्मिक कारण क्या है, आध्यात्मिक कारण क्या है और वैज्ञानिक कारण क्या है। इसी के साथ आप सभी सनातनियों को मेरा प्रणाम है।